आज हम लोग एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं और यह बेहतरीन टॉपिक ये है कि 26 अक्टूबर 2022 26 अक्टूबर 2022 यानी दीपावली के दूसरे दिन हमारे एक राजनेता हैं। आप उनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री मिस्टर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट ये दिया कि जो हमारी नोट है, रुपया है, उसके ऊपर देवी देवताओं के तस्वीर होनी चाहिए। और देवी देवताओं में स्पेशल उन्होंने नाम लिया लक्ष्मी जी और गणेश जी की। तो अगर अगर जो हमारी मुद्रा है, जो करेंसी नोट है, अगर उस पे देवी देवता मतलब लक्ष्मी जी और गणेश जी की अगर तस्वीर आएगी तो वो किस तरीके से नोट कुछ दिखेगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे एनिमेटेड फॉर्म में मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। तो ये जो है लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर है और 500 के नोट पे, और यहाँ पे 2000 के नोट पे मैंने एक सिंबॉलिक तरीके से प्रतीकात्मक रूप में मैंने यहाँ पे चिपकाया है। अब मैं आपको ये नहीं पूछूंगा, ठीक, या ये मैं नहीं कहूँगा कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर मैं पूछूंगा आपसे कि क्या जो भारतीय मुद्रा है, करेंसी नोट्स है, उस पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, मेरा आज का जो मुद्दा है, ये मुद्दा है कि ये जो डिजाइनिंग होती है करेंसी नोट्स की या सिक्कों की, ये डिजाइनिंग करता कौन है। ठीक है, या ये नोट जारी करने की अथॉरिटी किसके पास होती है। तो डिजाइनिंग और या नोट के डिजाइनिंग में क्या मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए, क्या चित्र इस्तेमाल होना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये अथॉरिटी किसके पास है। तो ये हमारे इस वीडियो का ये कहें इस लेक्चर का हमारा ये मुद्दा है। ठीक है, तो चलते हैं इसी क्रम में हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि ये अथॉरिटी है किसके पास। तो देखिए, कोई भी करेंसी नोट होती है, ठीक, जिसको आप रुपया बोलते हैं, सिक्कों की मैं बात नहीं कर रहा, रुपया नोट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो भारत में तो रुपया ही चलता है। तो उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होती है। और डिजाइनिंग का जो काम होता है वो आरबीआई के थ्रू होता है। इसका मतलब एनी चेंज इन डिजाइन ऑफ करेंसी नोट्स हैज टू बी अप्रूव्ड बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये याद रखिएगा, आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है, स्वीकृति देती है। अब बात आती है कि जो सिक्के होते हैं उसकी डिजाइनिंग का काम कौन करता है। तो उसकी जो अथॉरिटी होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्रीय सरकार। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आरबीआई का नोट जारी करने में क्या रोल है। तो देखिए, सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का जो सेक्शन 22 है, उसमें सोल राइट, पूरी तरीके से जो अधिकार है नोट जारी करने का, करेंसी नोट जारी करने का, वो आरबीआई के पास है। और आरबीआई यह पावर कैसे लेती है, तो आरबीआई का एक्ट 1934 के तहत जो सेक्शन 22 है उसके तहत। तो करेंसी नोट जारी करने की पूरी अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी जो है वो आरबीआई के पास है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसकी डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, फॉर्म कैसा होना चाहिए, इस नोट में जो है वो मटेरियल कैसा इस्तेमाल होना चाहिए। ये भी जो पावर है वो आरबीआई की एक्ट 1934 के सेक्शन 25 के तहत है। क्या, सेक्शन 25 के तहत, ठीक, द डिजाइन, फॉर्म, मटेरियल ऑफ बैंक नोट शैल बी सच एज may be approved by the central government after consideration of the recommendation made by the RBI Central Board। तो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है जब रिकमेंड करता है, और वह पावर वो कैसे इस्तेमाल करता है, आरबीआई के एक्ट 1934 के सेक्शन 25 के तहत। अब इसके बाद अप्रूवल जो होता है, अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, लेकिन ये काम डिजाइनिंग का, उसमें मटेरियल का इस्तेमाल होगा, वो कौन कर रहा है, आरबीआई कर रही है। आरबीआई का कौन, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड अप्रूव कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या ये कहें सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ये पावर कहां से मिल रही है, तो आरबीआई के एक्ट 1934 के सेक्शन 25 से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो कॉइन्स, जो सिक्के की जो ढलाई होती है, उसका डिसीजन कौन लेता है। तो देखिए,
क्वाइनेज एक्ट 2011 में आया है। कब? 2011 में क्वाइनेज एक्ट मतलब कि सिक्कों का कानून, ठीक है। तो क्वाइनेज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है, केंद्रीय सरकार को पावर देती है कि उन सिक्कों की डिजाइन और उनके ढालने और किन किन डिनोमिनेशन में वो आएंगे, मतलब 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 या 10 रुपए का सिक्का की जो डिजाइनिंग की जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के पास होती है। अच्छा, अब द गवर्नमेंट डिसाइड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स, कितनी क्वांटिटी जो है वो मिंट करना है, ढालना है, ये डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। लेकिन यह निर्णय वो लेती कैसे, वो डिसाइड कैसे करती है, ये गाइडलाइंस आती है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंडेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द आरबीआई ऑन अ ईयरली बेसिस। तो हर एक साल आरबीआई जो है संकेत करती है या दिशा निर्देश देती है कि केंद्रीय सरकार को कितना या कितने डिनोमिनेशन के या कितने ह्यूज अमाउंट में करेंसी जो है कॉइन या सिक्के जो है वो जारी करने हैं, ठीक है। तो जारी या ये कहा जाए डिजाइन करने की जो अथॉरिटी है यहाँ पे सिक्कों की, वो केंद्रीय सरकार की है। लेकिन निर्देश भी जो है कि कितना करना है और कितना नहीं करना है वो आरबीआई के द्वारा ही होना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि केंद्रीय बैंक है, कहाँ? भारत का। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सिक्कों की ढलाई होती है वो अपने देश में कहाँ कहाँ होती है, तो सिक्कों की जो ढलाई होती है वो 4 जगहों पे होती है। एक है मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कलकत्ता और नोएडा। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पे मिंट होता है, कॉइन सिक्कों की ढलाई होती है। अच्छा, अगर करेंसी नोट की बात किया जाए, जो करेंसी नोट होती है वो कहाँ प्रिंट होते हैं, तो नासिक महाराष्ट्र में और देवास मध्य प्रदेश में, ये 2 जगहें जो हैं वो यहाँ पे करेंसी नोट छपाई होती है। और ये जो 2 जगहें हैं वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 जगहें और ही हैं, एक है मैसूर कर्नाटक में और सालबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे भी करेंसी नोट छापे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अथॉरिटी है या ये कहें कि ये जो काम कराने का काम होता है यहाँ पे मैसूर में और सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है, वो आरबीआई के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। आरबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड या BRBNML। अब इस चीज को एक बार और आसान भाषा में समझिए। देखिए, टोटल जो जगहें हैं करेंसी नोट छापने की वो हैं 4, जिसमें से दो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, केंद्रीय सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन। ये जो 2 जगहें हैं, एक है नासिक महाराष्ट्र में और दूसरा है देवास मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो 2 है वो आरबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी लिमिटेड है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। इसकी जो 2 जगहें हैं वो है, एक है मैसूर कर्नाटक में और दूसरा है सालबोनी पश्चिम बंगाल में। तो इनका काम है करेंसी नोट की छपाई करना, प्रिंटिंग करना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, जो बैंक नोट्स के जो डिनोमिनेशन है आज की डेट में वो कौन कौन से हैं? 10 रुपए की नोट, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000। आज की डेट में 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट जो हैं आज की डेट में सर्कुलेशन में, ठीक है। अब इसके अलावा अगर 2 और 5 के नोट अगर मिलते हैं, देखिए 2 और 5 के नोट सर्कुलेशन में नहीं, मतलब सर्कुलेशन मतलब कि अभी जो है आरबीआई इशू नहीं कर रही है, लेकिन पहले के जो छपे हुए हैं 2 और 5 के नोट अगर वो किसी के पास मिलते हैं तो वो एक लीगल टेंडर होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि लीगल टेंडर क्या होता है। तो देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत उसकी जो सेक्शन है 26, वहां से डिसाइड होता है कि कौन सी नोट जो है वो सर्कुलेशन में रहेगी, मतलब कौन सी नोट चलेगी और कौन सी नोट नहीं चलेगी। तो जो नोट चलने की अथॉरिटी देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कहलाता है लीगल टेंडर। तो देखिए 2 और 5 की नोट जो है वो लीगल टेंडर है,
अगर किसी के पास अगर पाया जाता है 2 और 5 का नोट तो वो चलन में माना जाएगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आज की डेट में 2 और 5 की नोट जो है वो छपाई नहीं हो रही है। अब इसी तरीके से अगर 1 रुपए का नोट किसी के पास मिलता है वो भी सर्कुलेशन में, लेकिन और सर्कुलेशन में तो लीगल टेंडर भी होगा, लेकिन इसकी छपाई नहीं चली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। अभी जो इशू हो रहे हैं, जो जारी किए जा रहे हैं वर्तमान समय में आरबीआई के द्वारा, वो हैं 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 200, 500 और 2000 के। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि अपने सर्कुलेशन में जो नोट्स हैं वो कितने टाइप के हैं, ठीक है, या अब तक किस किस तरीके के नोट छापे गए हैं। तो एक आप लोग देख सकते हैं जिसमें अशोक स्तंभ बना होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अशोक पिलर बैंक नोट्स। तो ये जो है 1940 इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद ही ये सर्कुलेशन में, ठीक है। तो इसमें जो पहले जो किंग जॉर्ज की फोटो हुआ करती थी इसको हटा दिया गया और लायन कैपिटल को जो है वहाँ पे अशोक पिलर के लायन कैपिटल को लगाया गया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है, अशोक स्तंभ। अब महात्मा गांधी सीरीज की नोट, तो महात्मा गांधी सीरीज की नोट जो है वो इसमें महात्मा गांधी की तस्वीर देखेंगे आप लोग, ये देख सकते हैं महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, ठीक है, और साथ में ये जो अशोक स्तंभ है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक, लाइन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर। अब महात्मा गांधी सीरीज 2005 की नोट आती है जो आपको देखने को मिलेगी 20 रुपए की नोट पे, 10 रुपए की नोट पे, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 500 रुपए की और 1000 की। अब यहाँ पे बात है कि 1000 की नोट तो चल ही नहीं रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो टाइप ऑफ नोट्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं कि कौन कौन सी नोट इस समय चल रही है, ठीक है। तो 1000 की नोट और 500 की नोट जो चला करती थी 2016 के पहले, अभी हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रतीकात्मक रूप में मैंने ये जो है 20 रुपए की नोट लिया है जिसमें आप महात्मा गांधी जी को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी सीरीज की नोट थी 2005। अब महात्मा गांधी की न्यू सीरीज आई, क्या महात्मा गांधी की न्यू सीरीज आई 2016 में। इस ईयर को भारत का कोई भी नागरिक जो है वो नहीं भूल सकता, ठीक, वर्ष 2016 और वो भी 8 नवंबर 2016, ठीक। तो इस मंथ में जो है एक न्यू सीरीज की नोट आती है 500 की और 2000 की। पहले की जो 500 और 1000 की नोट होती है जो पुरानी सीरीज की, उसको जो है नॉन लीगल टेंडर घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब कि पहले की जो 500 और 1000 की नोट है वो प्रचलन में नहीं रहेगी। अब नए नोट आएंगे 500 और 1000 के नहीं 2000 के। अभी मैं दिखाऊंगा वो नोट कैसे होंगे। ये तो नई वाली नोट आप 500 रुपये वाली देख सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। अब ये है 2000 की नोट, ये नोट वही है, ठीक, जो हमारे नेशनल न्यूज चैनल के बहुत ही टैलेंटेड पत्रकार इसमें नैनो सैटेलाइट की बात करते थे। किसकी बात करते थे? नैनो सैटेलाइट की, कि ये कहीं मतलब 20, 25, 30 मीटर की गहराई में भी अगर कोई छुपा के रखेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सिग्नल जाएगा और ये नोट जो है वो पकड़े जाएंगे, ठीक, और करप्शन जो है नेस्तो नाबूद हो जाएगा। इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सीरीज में। कौन सी नेक्स्ट सीरीज? डीमोनेटाइजेशन की डेट, डीमोनेटाइजेशन की एनिवर्सरी आ रही है 8 नवंबर, ठीक है। आज तो अभी 4 नवंबर है, 4 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है। हम लोग उस पर विधिवत चर्चा करेंगे कि उसमें क्या था और क्या नहीं था। तो अभी 2016 में जो 2000 की नोट आती है वो उसमें मंगलायन, थीम क्या रखते हैं? मंगलायन को रखते हैं, मंगलायन। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये मंगलायन है हमारा, और इसको जो है यहाँ पे चिपकाया गया 2000 की नोट पे। अब जो वर्तमान में सीरीज हैं वो 500, 200, 1000, 50, 20 और 10 भी इंट्रोड्यूस किए गए, इनके नए नए स्वरूप आज की डेट में। तो ये ऑल अबाउट था नोट के बारे में, करेंसी नोट के बारे में, सिक्कों के बारे में, कौन जारी करता है, कौन रेगुलेट करता है, ठीक, किसकी क्या पावर है। ये चीज़ जो मैंने वीडियो के शुरुआत में पूछा था कि क्या नोट करेंसी पे
या करेंसी नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक। हाँ, चलते चलते मैं एक चीज़ और बता दूं कि इंडोनेशिया वह देश है जहाँ की करेंसी पे गणेश जी की तस्वीर पाई जाती थी। तो वो जो है कभी कभी वो चलन में रहता है वहाँ पे गणेश जी की तस्वीर, और कभी कभी चलन से वो हट जाता है। ठीक। तो ये जो है एकदम नई बात नहीं है दुनिया के लिए। ठीक। दुनिया के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी देवी देवता की तस्वीर नोट पे, करेंसी नोट पे लगी हो। ठीक है, आज तक का इतिहास है। हाँ, इंडोनेशिया एक देश है जहां पे ऐसा हुआ है। ओके, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।